हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो में पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को यूज ऑफ वांट। यूज ऑफ वांट यानी वांट का प्रयोग। तो बच्चों, वांट का प्रयोग जो होता है वह चाहना के अर्थों में किया जाता है। यानी जब किसी वाक्य में इच्छा व्यक्त किया जाता हो तो वहां वांट का प्रयोग होता है। तो जब किसी वाक्य में चाहना जैसे शब्द प्रयोग में लाया गया हो अर्थात इच्छा व्यक्त किया गया हो तो वाक्य के टेंस एवं सब्जेक्ट के अनुसार वांट, वांट्स, वांटेड का उपयोग होता है। जब किसी वाक्य में चाहना जैसे शब्द प्रयोग में लाया गया हो अर्थात इच्छा व्यक्त किया गया हो तो वाक्य के टेंस एवं सब्जेक्ट के अनुसार वांट्स, वांट, वांटेड का उपयोग होता है। अब देखिए, यहां दिया हुआ है वह जाना चाहता है। एग्जाम्पल है वह जाना चाहता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि दिया गया वाक्य कौन सा टेंस में है। तो यह जो है वह जाना चाहता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। तो इसलिए यह वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहां क्या हो गया, वह जाना चाहता है तो सब्जेक्ट हो गया ही, और V1 या V5 तो जब ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो V5 का प्रयोग होता है। इसलिए वांट्स का पांचवा रूप हो गया, वांट का पांचवा रूप क्या हो गया? वांट्स हो गया। और टू गो यानी ही वांट्स टू गो। अब बताएंगे कि यहाँ टू का प्रयोग क्यों किया गया है। तो जब दो मेन वर्ब एक साथ प्रयोग में लाया गया हो तो उसके बीच में टू का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो सेंटेंस क्या होगा? गलत साबित हो जाएगा। इसलिए लिखे यहां ही वांट्स टू गो। वह पढ़ना चाहता है। तो यह भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसलिए रूल यही होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? ही वांट्स टू रीड। लेकिन यही में रहेगा वह नहीं जाना चाहता है तो निगेटिव रूल पे बनेगा ही डज नॉट वांट टू गो। वह नहीं पढ़ना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू रीड। तो क्या है यहां? वह पढ़ना चाहता है तो इसलिए क्या हुआ? ही वांट्स टू रीड यानी वह पढ़ने की इच्छा रखता है। अब देखिए, मैं बोलना चाहता हूं तो मैं बोलना चाहता हूं यह भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? आई वांट टू स्पीक। अब यहां V1 का प्रयोग इसलिए हुआ है कि आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए V1 का प्रयोग ही किया जाता है। इसलिए हुआ आई वांट टू स्पीक। वे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसलिए यहां क्या हो जाएगा? दे वांट टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब हो गया कि वे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब यहां वांट का प्रयोग किस लिए हुआ? वांट्स का क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि यह क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। इसलिए लगाएं दे वांट टू प्ले क्रिकेट। लेकिन रहता वे लोग क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हैं तो दे डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। अब है वह जाना चाहता था। वह जाना चाहता था। तो वह जाना चाहता था, सबसे पहले पहचानेंगे कि यह टेंस कौन सा है। तो वह जाना चाहता था जिस वाक्य के अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे या ये ई लगा हो तो वह सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। सिंपल पास्ट टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में या, ये, ई, ता था, ती थी, ते थे। तो अब क्या है? इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, अफर्मेटिव रूल। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह जाना चाहता था तो सब्जेक्ट ही
और V2 वांट का V2 रूप होगा वांटेड, तो ही वांटेड टू गो, ही वांटेड टू गो। अब यहां आप लोग कहेंगे कि टू का प्रयोग क्यों किए हैं, तो जब दो मैन वर्ब एक साथ प्रयोग में लाया जाता हो तो दोनों को आदर्श बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो वह पढ़ना चाहता था, तो ही वांटेड टू रीड, ही वांटेड टू रीड, क्योंकि यह क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है, इसीलिए लिखें ही वांटेड टू रीड। मैं बोलना चाहता था, तो आई वांटेड टू स्पीक, मैं बोलना चाहता था, आई वांटेड टू स्पीक। फिर है वे लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे, तो दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट, दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट, यानी वे लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे। अब कुछ डिस्कस हम लोग करेंगे कि वह जाना चाहता है, उसी का अगर रहेगा वह नहीं जाना चाहता है, वह नहीं जाना चाहता है, तो देखिए वह नहीं जाना चाहता है तो क्या होगा, यह निगेटिव रूल पर बनेगा। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ही डज नॉट वांट टू गो, यानी वह जाना नहीं चाहता है। फिर है वह पढ़ना चाहता है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, वह पढ़ना नहीं चाहता है। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह पढ़ना चाहता है। तो अगर आपसे पूछे क्या वह पढ़ना चाहता है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहां वही रूल का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डज ही वांट टू रीड, डज ही वांट टू रीड, क्या वह पढ़ना चाहता है। फिर है वे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो यहां रहेगा क्या वे लोग क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हैं, या रहेगा वे लोग क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हैं, रहेगा वे लोग क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वे लोग क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव रूल पर बनाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, क्यों का पहले वर्ड लगाएंगे, वाई डू दे वांट टू, क्यों नहीं, वाई डू दे नॉट वांट टू, वे लोग क्यों क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो वाई डू दे वांट टू प्ले क्रिकेट, यानी इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डू दे वांट टू प्ले क्रिकेट, रहेगा वे लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वाई डू दे नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा, तो हम वहां वांट का या वांट्स का या वांटेड का प्रयोग करेंगे। तो यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ।